तो एपिसोड 6 की लास्ट में हमने देखा था कि जिनवो डंजन बॉस को हरा देता है और सॉल्ट टीम के सभी मेंबर्स को थैंक यू भी कहते हैं। फिर जब वो लोग बाहर आ जाते हैं तो हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स होते हैं और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें हंटर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स थे और जभी अचानक से वहाँ पर दो गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और उसमें से चोई और बैग निकलते हैं। वो लोग कहते हैं आखिर ये इतने ज्यादा रिपोर्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जभी वो रिपोर्टर्स उन लोगों के पास आकर कहते हैं क्या आप लोग यहाँ पर ली मिनसू को रिग्रेट करने के लिए आए हो। उन लोगों को तो ली मिनसू के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और वहाँ पर बैग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर दूसरे काम से आया हूँ। और फिर जब चोई से वो लोग पूछते हैं तो चोई भी ऐसा ही बोल देता है कि वो भी यहाँ पर दूसरे काम से आया है। फिर वो रिपोर्टर्स डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर बेक चोई से कहता है मैंने सुना है ए रैंक का गेट जो कि एस रैंक का बन गया था उसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो यहाँ पर चोई कहता है नहीं हमें तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड को बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि तुमने रेड गेट में ए रैंक के नोब्स को भेज दिया था। और फिर वो दोनों भी यहाँ पर जिनवो के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है इसलिए मैं ही उसे रिग्रेट करूंगा। ये कहकर वो दोनों भी आपस में बहस करने लगते हैं। फिर एक पर्सन आकर कहता है क्या आप लोग ली मिनसू को रिग्रेट करने के लिए लड़ रहे हो। तो वो दोनों भी गुस्से में मना कर देते हैं। फिर यहाँ पर जिनवो भी आता है और वो इतने ज्यादा रिपोर्टर्स को देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे तो अपना रैंक रीचेक कराना था। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हा की क्लासमेट्स ली मिनसू का लाइव स्ट्रीम देख रही थी और यहाँ पर ली मिनसू इंटरव्यू दे रहा था। वो कह रहा था कि मेरा नाम ली मिनसू है, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एक हंटर के तौर पर अवेकन हुआ हूँ और जब से मैं अवेकन हुआ हूँ तब से मुझे चिंता है लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक हंटर के तौर पर काम करूंगा और जो भी मिशन मुझे दिया जाएगा मैं उसे अपनी जान लगाकर कंप्लीट करूंगा और मैं वीपर गिल्ड के गिल्ड मास्टर लिम ताइग्यू के अंडर काम करूंगा। तो यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं तो क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ली मिनसू होता है वो अपने मन में सोचता है हरगिज भी नहीं, मुझे पहले से ही पता है कि मेरा रैंक ए है और मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इन लोगों के साथ। फिर मैं 2 साल के बाद फिर से अपनी इंडस्ट्री में वापस आ जाऊंगा और जब तक मेरे पास बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स होंगी और मैं पॉपुलर भी बन जाऊंगा। फिर वो उन लोगों से कहने लगता है मैं अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर एक गार्ड जिनवो को रोकने लगता है और कहता है आप अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि एंट्रेंस बंद है। तो यहाँ पर जिनवो कहता है लेकिन मुझे अपना रैंक रीचेक कराना है। फिर वो बॉडीगार्ड जो रहता है वो उसे डांटने लगता है और कहता है नहीं जा सकते आप, मैंने कहा ना। फिर यहाँ पर चेयरमैन को आ जाते हैं और कहते हैं उसे अंदर आने दो, वो मेरा गेस्ट है। और फिर वो ली मिनसू से कहते हैं मैंने कहा था ना इस वक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मत बुलाना। और फिर वो जिनवो को लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर ये जो ली होता है वो रिपोर्टर से कहता है मुझे माफ करना, मैं अंदर जा रहा हूँ अपना रैंक रीचेक कराने के लिए। वो अंदर जाने वाला होता है कि जब ये जिनचुन वहाँ पर आकर खड़ जाता है और उसे अंदर नहीं जाने देता। तो फिर ये जो ली होता है वो उससे कहता है ए तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, बस एक कॉल और फिर तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। फिर यहाँ पर जिनचुल कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और ली वहाँ पर डर जाता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवो देखता है कि वहाँ पर बैक और चोई भी आए हुए हैं। मिस्टर को उसे बताते हैं कि ये लोग तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिर जिनवो को एक बड़े से कमरे में लेकर जाते हैं और कहते हैं पहले हमें तुम्हारी एबिलिटी चेक करनी होगी, तुम क्या कर सकते हो। तो जिनवो वहाँ पर एक सोल्जर को समन कर दिखाता है। तो वहाँ पर एक पर्सन कहता है ओ तो तुम सिर्फ एक सोल्जर को समन कर सकते हो। फिर यहाँ पर मिस्टर को कहते हैं मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी और इसमें इससे कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ था, तो तुम बताओ कितने सोल्जर्स को समन कर सकते हो, पूरा हमें दिखाओ। तो यहाँ पर जो जिनवो होता है वो सोचता है छुपाने का कुछ फायदा नहीं और फिर वो अपनी पूरी शैडो मोनार्क आर्मी को बाहर निकालने लगता है। और ये देखकर तो वहाँ पर मिस्टर गो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इतने सारे सोल्जर्स को ऐसे कैसे समन कर सकता है कोई। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बैक और चोई होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस कमरे के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक सा ऑरा फील हो रहा था। और वो लोग कहते हैं ये है जिनवो की पावर। और फिर यहाँ पर जिनवो को एस रैंक का हंटर लाइसेंस मिल जाता है। ये देखकर जिनवो बहुत ज्यादा खुश होता है और जब वो यहाँ से जाने लगता है तो चोई और बैक उससे कहते हैं हम तुमसे बात करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे बात करोगे। तो यहाँ पर जिनवो उन लोगों को कहता है मेरे पास अभी वक्त नहीं है और ये कहकर उन लोगों को इग्नोर करके जाने लगता है। जब भी वो शॉक हो जाता है और फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी क्लासमेट्स लाइव देख रही थी। वो लोग देखकर शॉक हो जाती हैं और वो जिन्हा को बताती हैं देखो तुम्हारा भाई टीवी पर है। और उन लोगों को पता चलता है कि जिनवो 10th एस रैंक का है। ये देखकर जिन्हा कहती है
आखिर ये कैसे एस रैंक का बन गया। फिर हमें यहाँ पर माइनिंग टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों को भी पता चल जाता है कि जिन्हो एस रैंक का है। और फिर यहाँ पर जूही भी टीवी पर न्यूज देख रही थी और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि जिन्हो एस रैंक का बन गया है। और चाहे को भी पता चल जाता है और यहाँ पर जिन्हो को सभी मीडिया वाले घेर कर होते हैं। ये देखकर ली बहुत ज्यादा गुस्से में आता है कि सारी मीडिया जिन्हो की तरफ है, मुझे अकेला छोड़ दिया इन लोगों ने। फिर उसके बाद में हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो अपने डैड के पास आया था और उसके डैड उससे पूछते हैं क्या तुम अपने काम में कामयाब रहे, तो वो मना कर देता है। और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने जिन्हो से कहा था कि वो उसके गिल्ड में आ जाए, लेकिन जिन्हो ने कहा था कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है और अगर उसने किसी गिल्ड को ज्वाइन किया तो वो गिल्ड उसके काम की रुकावट बनेगी। फिर यहाँ पर उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं जिन्हो पहले तो तुमने अपने भाई की जगह लेने की कोशिश की और मुझे एक बड़ी सी स्पीच दी, फिर जब मैंने तुम्हें परमिशन दे दी और शर्त पूरा करने को कहा तो तुम अपने काम में नाकामयाब रहे और तुम कह रहे हो कि तुम जिन्हो को ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पर जिन्हो कहता है हाँ मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसके फादर कहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। फिर हमें जिन्हो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेक और चोई आकर उससे कहते हैं तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सेफली घर पहुंचा देंगे। तो जिन्हो कहता है इसकी जरूरत नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से स्पीडी के साथ दूर चला जाता है। ये देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और बेक तो बस यही सोचते रह जाता है कि आखिर ये था क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो अपने चेहरे को छुपाकर एक शॉप पर जाता है जहाँ पर उसको कुछ टूल्स चाहिए थे। वो शॉपकीपर से कहता है मुझे डंजन के लिए एक ऐसे टूल्स चाहिए जो कि मुझे हीट से बचा सके और आग से प्रोटेक्ट कर सके। तो वो शॉपकीपर एक केप दिखाता है और साथ ही साथ में एक रिंग दिखाता है। वो जिन्हो को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उससे पूछता है इसका प्राइस क्या है, लेकिन प्राइस सुनने के बाद तो जिन्हो कहता है अरे क्या कुछ डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो वहाँ पर वो पर्सन कहता है नहीं, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो फिक्स रेट में, आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्हो फिर वेपन खरीदने के लिए चला जाता है, लेकिन वो वेपन भी बहुत ज्यादा प्राइस का होता है। फिर बाद में वो अपना खुद का वेपन निकाल कर दिखाता है शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर 100 मिलियन का बोलता है। तो जिन्हो को समझ में आ जाता है कि उसे वेपन्स को और दूसरी चीजों को नहीं बेचना चाहिए और वो इस दुकान से चला जाता है। और फिर हमें दूसरा सीन बेक का दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिन्हो के बारे में सोच रहा था। वो सोचने लगता है कि जिन्हो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और उसके पास कितनी स्पीडी थी वो, और इसकी अवेकन पावर तो अब तक रुक जानी चाहिए। क्या ये एक ऐसा हंटर है जो कि अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और इसकी पावर बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। फिर यहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हा खिड़की के बाहर चेक कर रही थी कि कहीं रिपोर्टर्स तो नहीं आए हैं और वहाँ पर कोई रिपोर्टर्स नहीं रहते। तो वो चैन की सांस लेती है। तो जिन्हो पूछता है ओ क्या हुआ तुम्हें, तुम रिपोर्टर्स को चेक कर रही थी। तो वहाँ पर जिन्हा उसके ऊपर गुस्से में आ जाती है, कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो लोग ऐसी बातें कर रही थी कि अचानक से उनके घर की बेल बजती है। तो जिन्हो गुस्से से जाता है, उसे लगता है कि कोई रिपोर्टर आ गया है, लेकिन वहाँ पर तो जिन्हो होता है। तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है, कहता है तुम सही वक्त पर आए हो। और फिर जिन्हा को कहता है मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए मिशन पर जाने वाला हूँ। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो के घर में सोया था और जब वे सब जने सो जाते हैं तो जिन्हो सबसे पहले तो जिन्हा की प्रोटेक्शन के लिए एक सोल्जर को छोड़ देता है और फिर वो छत के ऊपर जाता है और अपने पूरे भी सोल्जर्स को समन करता है और उन सभी को शहर में पेट्रोलिंग के लिए भेज देता है, क्योंकि अब वो ऑफिशियली एस रैंक का है। अगर इस शहर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना उसका फर्ज है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक एंट मॉन्स्टर उसी शहर में आ रहा है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो को उसी बिल्डिंग के पास छोड़ा था जहाँ पर डेमन कैसल है। तो यहाँ पर जिन्हो पूछता है आखिर आप एक हफ्ते के लिए कहाँ पर जा रहे हो। तो जिन्हो कहता है मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जिन्हो कहता है आखिर ट्रेनिंग क्यों, आप तो एस रैंक के हो ना, तो अब भी आप और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो। तो फिर जिन्हो यहाँ पर कहता है हाँ। और फिर उसके बाद में जिन्हो को उसी बिल्डिंग के सामने छोड़ देता है। और फिर हमें डेमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो ने वो रिंग और साथ ही साथ में वो कैप भी पहन लिया था। और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे डेमन मोनार्क को हराना था और उसका रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तो जिन्हो बोलता है यहाँ पर इसका रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो मेरा तो काम बन जाएगा। और फिर इसके बाद में अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है 76 फ्लोर पर। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो की मॉम जिन्हो के फादर से कहती हैं जिन्हो ने घर छोड़ दिया है, अब आपको अकेला फील हो रहा होगा ना। तो यहाँ पर जिन्हो के फादर कहते हैं अब वो बड़ा हो गया है तो इसीलिए उसने घर छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में जिन्हो के फादर की आंखें बंद होने लगती हैं, जिसे देखकर उसकी मॉम भी शॉक हो जाती है और फिर आखिर में वो बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर डेमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। तो फिर यहाँ पर जिन्हो उस ऑब को डस्क के हवाले कर देता है और उससे कहता है कि उसके ऊपर अटैक करो। फिर यहाँ पर वो जो डस्क होता है वो बहुत जोरदार का अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिससे उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिन्हो समझ जाता है कि स्फीयर ऑफ एवरेस्ट डस्क के हाथ में ही रहना चाहिए। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो के फादर को
इटरनल स्लीप डिजीज की बीमारी हो गई थी। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैजिकल बीस्ट या फिर हंटर की जो एनर्जी होती है उससे जिन्हों के डैड को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पर जिन्हों के डैड सोचने लगते हैं कि ऐसी दुनिया जो कि मैजिकल दुनिया है उसमें मेरे पास यही पावर नहीं है, इसका मतलब इस दुनिया ने मुझे एलिमिनेट कर दिया है। फिर हमें कुछ हंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शहर की पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो लोग देखते हैं कि उनके सामने कोई चीज खड़ी है और वो कोई और नहीं बल्कि एंट मॉन्स्टर होता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू ने काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिए थे, उसका लेवल अप भी हो गया था। वो फिर बताने लगता है कि उसने अपने सोल्जर्स को 6 टीम में बांट दिया है और अपने साथ 2 गार्ड्स को भी रखा है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके सोल्जर्स तेजी के साथ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और वो सोचता है इस बार उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और फिर वो देखता है कि उसकी एमपी भी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। और फिर वो यहाँ पर जमीन पर अपना पूरा प्लान बताता है कि उसने कौन से सोल्जर्स को कहाँ पर रखा है। यहाँ पर जिन्वू कहता है ये जो भी चीज है वो कमजोर सोल्जर्स पर सबसे पहले अटैक कर रही है, इसका मतलब उसके पास सोचने समझने की ताकत है और वो सबसे पहले बेड्स पर अटैक करेगी। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन नाइट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और ये वही चीज थी जो कि सबसे पहले कमजोरों पर अटैक कर रही थी और ये लोग बेड्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। जिन्वू ये सब चीजें छुप कर देख रहा था लेकिन फिर वो उन लोगों के सामने आ जाता है और फिर वो डेमन नाइट्स जिन्वू के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिन्वू यहाँ पर उन लोगों के अटैक को टॉच कर लेता है और फिर वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।